डॉक्टर अशोक भाटिया जी और सत्यन जी को कि दुनिया का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया जिससे हमारे जैसे लोगों ने अपनी जिंदगी का करियर बनाया। दोस्तों, यहां पर आज बहुत सारी बातें हुई, 2 दिन हमने बहुत सारी ट्रेनिंग में सीखा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मेरे को 12 साल हो गए काम करते इस बिजनेस में। बहुत सारे मेरे साथ लोग आते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं, कई लोग कामयाब नहीं होते हैं। तो मैंने अपने आप में एक बात सोची कि मैं कामयाब कैसे हुआ। क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? yes! दोस्तों, एक बात का गांठ मान लेकर दिमाग में सेट कर लीजिए कि कंपनी जो कर रही है वो आपके लिए कर रही है। yes! ये छोटी मोटी बातें इनको दिमाग से हटा दीजिए और अपना दिमाग क्लियर कर लीजिए कि जो आईएमसी कर रही है वो हमारे लिए कर रही है। और यही बात आज से 12 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ में इस बात को उतारा और उस वजह से आज मैं आपके सामने हूं। और आईएमसी ने क्या दिया है वो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि आईएमसी ने वो मुझे दे दिया। आज बता दो सर, क्या क्या दिया है? आईएमसी ने 20,000 की नौकरी करने वाले को आज 25 लाख में पहुंचा दिया महीने का। आज करोड़ों रुपए की साल की इनकम, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, मतलब जो ड्रीम की बात करूं मैं, वो ऐसे कोई ड्रीम नहीं जो आज आईएमसी से हम पूरा नहीं कर सकते हैं, और कोई जो ड्रीम बच गया है वो भी हम आईएमसी से पूरा कर लेंगे। yes! लेकिन दोस्तों, बात यह है कि आपको कामयाब होना है और उसके लिए हम लोग आपके साथ हैं। और एक बात याद रखना, इस बिजनेस को आप हल्के में मत लेना। ये किस्मत वाले हम लोग हैं कि बिजनेस हमें मिला है, हम किस्मत वाले हैं। बाकी बहुत लोग आते हैं यहां पर और बहुत चले जाते हैं, क्योंकि जिसके हाथों में दम रहता है, कुछ करने का इरादा रहता है, भगवान उसी का साथ देता है। तो मेरे दोस्त, एक बात को ठान कर यहां से जाना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपना घर छोड़ना पड़ेगा। आप जो अपने एरिया में घूम रहे हो ना, इसी वजह से कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आप एक ही एरिया में काम कर रहे हो। यहां पर जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट बने, इन सभी से पूछो आप, इनकी एक जगह टीम नहीं है, इनकी हर स्टेट के अंदर टीम है। और जिस दिन आपका बिजनेस हर स्टेट के अंदर चलने लग गया, उस दिन आप कंपनी के कोऑर्डिनेटर हो और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करोगे आप। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और ये कर नहीं पाएंगे तो वहीं रहेंगे जहां है। तो दोस्तों, मेरा मैसेज आप तक यही है कि घर से बाहर निकले, और अब टाइम आ गया कुछ करने का, कुछ बनने का और कुछ बड़ा करने का। क्या सही कह रहा हूं मैं? तो कुछ बड़े करने का टाइम आया है, सही वक्त है। और इस वक्त यदि हमने समझ लिया, हमने और हमने मेहनत कर ली, तो जिस तरह आज हमारी जिंदगियां बदली और हमारी आने वाली पीढ़ियों की जो जिंदगियां बदली है, उसी तरह आपके परिवार की भी जिंदगियां बदलने वाली है और आपके आने वाली पीढ़ी की भी जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। क्योंकि आईएमसी ने जो अभी यहां पर बताया गया है, जिस तरह से ये एप्स, ये सारी चीजें आपको मिल रही है, जिस तरह मेगा आयुर्वेदिक स्टोर आपको मिल रहा है मीटिंगें करने के लिए, सेमिनार करने के लिए, मैं सोच रहा हूं कि हमारे टाइम कुछ भी नहीं था। हमारे टाइम यदि किसी को प्रोडक्ट देना होता तो 7 दिन के बाद प्रोडक्ट पहुंचता था। हमें यदि दिखाना कोई ऑफिस होता तो लुधियाना को लेकर आते थे हम लोग। लेकिन आपके सामने ये सारी चीजें हैं
और यदि सारी चीजें होने के बाद में भी यदि काम नहीं हो रहा है तो यह सोचने की बारी है दोस्तों। अब सोचना पड़ेगा और अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब मिलकर, क्योंकि मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं आईएमसी के हर परिवार को, जो सर ने बोला ना कि 500 करोड़ पेशेंट बनाना है, तो हम 500 करोड़ पेशेंट बनाएंगे ही हमने सोच लिया है और हमने पूरा सोच लिया है, ये 100% काम पूरा करेंगे। और वो 500 करोड़ प्रेसिडेंट कौन है, उसमें 200 लोग तो आप ही बैठे। हेलो, बनना चाहते हैं आओ दोस्तों, मिलकर अब एक नया इतिहास रचे, एक नई प्लानिंग के साथ काम करेंगे और जल्दी से जल्दी हम करोड़ पेशेंट बनाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड एमसी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए धर्मेंद्र चौधरी साहब के लिए। अपनी जगह खड़े होके हम वाकई में इनका अभिवादन कर सकते हैं। और साथ ही में अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पे हमारे कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट। कौन होंगे ये? हम सभी के अपने प्यारे श्री वेद प्रकाश। गुड एमसी, मैं थैंक्स करना चाहूंगा दुनिया के सबसे खूबसूरत एमडी श्री सत्येंद्र भाटिया जी को, श्री डॉक्टर अशोक भाटिया जी को और आईएमसी मैनेजमेंट को और जितने भी हमारे ग्रेट अप्रेंटिस जिन्होंने मुझे जन्म दिया इस सिस्टम में। 12 लोग हैं, शर्मा जी यहाँ मौजूद है, यूनुस भाई हैं, उसके बीच में 10 लोग और हैं, नाम मिस कर रहा हूं, लेकिन 2 ऐसे धुरंधर हमारे पीछे बैठे हैं जिनको देख के मैं चेयरमैन बनने के पहले मुलाकात शर्माई आपको अजय मानी से नहीं हुआ था। फोटो देखते के काम पूछिए ना उनसे, पीछे बैठे हैं। मीटिंग में गया था, पीछे बैठा हुआ था, फोटो खिंचवाने के लिए आया आगे, तो मना किया गया कि नहीं, बड़का लीडर है, फोटो नहीं खिंचवा सकते। और अब वही श्राप लगा के महीने में 20 दिन एक बेड पे होते हैं हम लोग। बेड 2 होता है लेकिन सोते हैं कि बेड, पूछिए उनसे। तो दोस्तों मैं थैंक्स करना चाहता हूं ऐसे ग्रेट अप्लाई जसवीर सर के लिए, श्रीमान सर के लिए, चौधरी साहब के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होना चाहिए जबरदस्त ताली। दोस्तों किसी भी बिजनेस का जो शुरुआत होता है ना, फेथ से होता है, विश्वास से, बिलीफ से होता है। मैं इस बिजनेस को जब शुरू किया था, ऐसे 10 साल मुझे हो चुके हैं, 10 साल पहले मैं बहुत कर्जे में था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैंने 14 साल काम किया अपने लाइफ में। आपको पता है कि मैंने साड़ी बुनाई वाला फैक्ट्री में 7 साल काम किया और 7 साल मैंने किराना दुकान चलाया। ऑप्शन नहीं था इंसान के पास। जब ऑप्शन होता है, सर ने एक बात किया था कि जिसके पास पीछे मुड़ने का ऑप्शन है वो कभी सफल नहीं होता है। वो टाइम पास कर लेगा, खाना पीने का काम चल जाएगा, और इस जमाने में खाने पीने का काम सबका चल जाता है। मैंने किराना दुकान को भाड़े से नहीं दिया, उसको बेच दिया। सर से मिला और सर ने एक ही बात बोला कि वेद जी, जब तक जिंदा हो, जब तक ये धरती है, जब तक ऐसे आईएमसी है, जब तक आपका परिवार है तब तक आईएमसी रहेगा। आप नहीं भी रहोगे तो आपका बच्चा भी आईएमसी करेगा। मुझे विश्वास हो उनके बातों को। मेरी बहन की शादी करने थे, लाखों कर्जा में था, पड़ोसी लोग जमीन पर पकड़ लिए, तो सब कुछ था, क्योंकि मैं एक बार फेल हो गया था कंपनी। दोस्तों शर्म के मारे मैं गांव में चल नहीं पा रहा था, सर झुका के चलता था, और सर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, आईएमसी पे बिलीव किया, और उसी दिन कसम खाया कि एक को मानूंगा, एक को जानूंगा और एक का हो जाऊंगा, और अपना पूरा जीवन आईएमसी को दे दिया। आज तक जो भी आईएमसी में हुआ, मैं वो लीडर नहीं हूं कि जब ग्रोथ होता है व्यवसाय में तो खुश हो जाता हूं और सेल थोड़ा कम होता है तो ठंडा हो जाता हूं। लीडर वो होता है कि आपका ग्रोथ हो, बिजनेस बढ़े तो एंजॉय करिए, और थोड़ा व्यवसाय अगर कम होता है तो आग लगा दीजिए फील्ड में। लीडर वो होता है जो रुकता नहीं है। पिछले 6 महीना उंगली पे गिन लीजिए, 6 मंथ, 6 महीने में मान सबको पता है, मैं हर महीना 27 दिन मीटिंग करता हूं, 27 डेज।
मैं 1 महीने के बाद कल जूता पहना अपने पाँव में, मेरा फोटो देखिए कराची में, मैं चप्पल में मीटिंग किया, उड़ीसा गया होगा, चप्पल में मीटिंग किया, पाँव में सूजन था, ब्लड निकल रहे थे उंगली से। मैं 5500 रुपए का वर्कशॉप जो है रायपुर के बगल में किया, चप्पल पहन के लोग मेरे पाँव को दबते थे, जवाब देना पड़ता था। कई लोग फोटो देख रहे समझेंगे पैसा नहीं इसलिए चप्पल पहन के मीटिंग कर रहा है। बोलना पड़ता था कि देखो खून निकल रहा है, फिर भी मीटिंग को छोड़ा नहीं, फिर भी मीटिंग को छोड़ा नहीं। 5 महीने से बच्चों को नहीं देखा, 5 मंथ। क्यों? क्योंकि मुझे 5 महीना भागना था, मेरी टीम को मेरी नीड थी, मेरे टीम को मुझसे मिलने नहीं दिया गया था। हमने लगातार रातों दिन एक किया, रात भर ट्रिमलिंग, दिन भर मीटिंग। और दोस्तों आज टीम के साथ रहा और आज पिछले 5 महीने के अंदर जितने लीडर क्रिएट हो रहे हैं, मैं आपके सामने 5 क्राउन प्रेसिडेंट आने वाले मार्च तक आपके सामने हम मंच पे होंगे। 5 क्राउन प्रेसिडेंट, कम से कम 20 लोग जो है क्राउन एम्बेसडर और प्रेसिडेंट के लेवल अचीव करने जा रहे हैं। दोस्तों इस लेवल को लेने के बाद रुकना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक कोहिनूर का पिन मिलने के बाद ठंडा नहीं बैठना है। कई लोग सोचते हैं कि मैं 5 साल काम कर लिया, 10 साल काम कर लिया, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, बंगला हो गया, तो मैं फ्रीडम में आ गया। नहीं दोस्तों, इस लेवल पे आने के बाद पूरी आईएमसी फाउंडेशन जो है वो आपकी हो जाती है। आईएमसी का जहां भी लोगो दिखता है वो आपका हो जाता है। और आज तक कितने लोग बैठे हैं, कोई साबित कर दे कि अगर कोई, मैं किसी से पूछता नहीं किस टीम से आप, आज तक कोई बता नहीं सकता कि मेरी टीम को निगेटिव इसने कर दिया है। लीडर वो होता है जो पीठ पीछे आपके लोग पढ़ाई करें, तब एक महान लीडर आप बनते हैं। जो अपना गैर पूछता नहीं है। अगर आप पूछते हैं तो आपको बिजनेस प्लान का नॉलेज नहीं है, क्योंकि 5 लोगों को जोड़ने के बाद भी पैसा सबसे आता है। जो ईगल फंड बोलते हैं ना, वो भी सबसे मिलता है। तो दोस्तों अब रुकने का समय नहीं है, अब इतिहास रचने का समय है। और मैं ये वादा करता हूं अपने पूरी टीम की तरफ से, अपने पूरे अपलाइन की तरफ से ये वादा करता हूं कि अपना जान लगा देंगे आप लोगों को सफल बनाने के लिए। जो मेरे पास घर नहीं था, 5 साल मेरे घर में गए, जसवीर सर घुस नहीं पाएंगे उसमें, उनसे भी पतला 4थे फ्लोर पे, आप लोग सूरत वाले देखे होंगे, घुस नहीं पाएंगे उसमें। 4थे फ्लोर पे घर है। अरे हंसी मत, सच्ची सच बता रहा हूं। कामन साहब गए थे कि नहीं आप? 4थे फ्लोर पे मेरे हाथ से लगा हुआ हैंगर जो है आज भी उसी रूम में। मैं जिस साबुन से नहाता था उसका जो बॉक्स है वो भी वहीं पर रखा हुआ है। जिस बेड पे सोता था वो भी वहीं पर रखा हुआ है। 200 रुपए का पुराना भंगारने का बेड था वो। अभी भी जाता हूं तो पकड़ के रोता हूं। वहां पे रह के सपना देखा, आईएमसी मेरी लाइफ में आई। आईएमसी से आने से पहले भी दिमाग था, अमीर नहीं बना। इससे कई गुना मेहनत किया, अमीर नहीं बना, प्लेटफॉर्म मिला, अमीर बन गया। दोस्तों आप लोग लकी है कि प्लेटफॉर्म मिला है। प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के बाद भी अगर आप काम चोरी कर रहे हैं, घर नहीं छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे को नहीं अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। हर महीने का 10 लाख के घाटे में है आप। कई लोग आंख दबा रहे हैं, 10 लाख के घाटे में आप। तो दोस्तों जैसे मनोज सर ने बोला कि लीडर वो होता है जो धीरे धीरे नहीं चलता है, लीडर के धमक से पूरा भारत चलता है, वो लीडर होता है, वो नेटवर्कर होता है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा मनोज सिंह जी का, जो मुझे ट्रेन में मिले। ऐसे हमारे सभी लाइफ लाइन यहां पे जितने भी हैं, मैं चाहूंगा अपने लवली टीम के लिए एक बार जोरदार ताली, जिन्होंने मेरा साथ दिया। और उनके चलते उनकी लाइफ तो बदली, हमारी भी लाइफ बदली। और दोस्तों आज हमारे पास फार्म हाउस है, हमारे पास कई घर है, हमारे पास 7 गाड़ी है। क्या नहीं है हमारे पास? सब कुछ है। और अब क्या होगा? कोई पैसा खाता नहीं है, अब पैसे नहीं चाहिए, बस प्लेटफॉर्म पे उतरिए। जहां भी ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन रुकी, माला मिल जाए वही काफी। अरे वाह। जहां भी आईएमसी वाले एक गिलास पानी पिला दे वही काफी है। आपका प्यार चाहिए, अब पैसा नहीं चाहिए। तो दोस्तों बस आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर जो व्यक्ति
आज भी भटकने के लिए तैयार है, आज भी आपको लोगों को प्लान दिखाते हैं, फोन पे बात करते हैं। मान सबसे बोल रहा था, कोई फोन करता है और उठा के आप बात कर रहे हैं तो आप ओरिजिनल आईएमसीएन नहीं है। किसी की औकात नहीं जो 10 साल में एक सिंगल फोन कर दिया हो। 10 साल में सिंगल फोन किसी ने नहीं किया, ना किसी कंपनी के एमडी के अंदर ताकत है। मैं बैंक में बोलता हूं कि जितना सत्येंद्र भाटिया जी के पास घड़ी है उसमें 2 कंपनी बन जाती है। बात सुने बोला कि अगर सत्येंद्र सर घड़ी बेचते तो 2 कंपनी खरीद लेंगे। तो आईएमसी में पावर है, हो सकती है। दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी के फोन आता है, कोई आपको डिस्टर्ब करता है, कुछ भी करता है, अरे जिस कुत्ते से मुझसे बात क्यों करना है, वो है कौन? अगर आईएमसी नहीं बना तुरंत फोन काटिए, उस ब्लॉक में डालिए और बोलिए कि तुम्हारे सारे टीम, तुम्हारे कंपनी का मालिक और तुम्हारा एमडी सीएमडी का दाम बता। ये पावर है आईएमसी के पास। आईएमसी का आज पावर आपने देखा ना यहाँ पे। ये आईएमसी एक महासागर है, आईएमसी एक कंपनी नहीं है। आईएमसी को आप प्रेजेंट करते हो लगता है कि कोई सामान बेचने वाली कंपनी, नहीं। आईएमसी छोटा पौधा था, एक वृक्ष बन चुका है। तो दोस्तों मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि पूरे लीडरशिप आज जितने भी सीपी कोहिनूर बैठे हुए हैं, ये सब अब आपके लिए समर्पित है। आप किसी को अलग नहीं मानना, हम सभी लोग जान लगा देंगे। अब आपको यहां पे आना है, हम लोग आ चुके हैं। विश्वास करो, फेथ करो। मेरा बच्चा जो है अभी 7 साल का है, मैं आज इस मंच में बोल रहा हूं, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेगा। मेरा बेटा भी है, वो आईएमसी ही करेगा और उसका बेटा भी होगा, वो भी आईएमसी करेगा। मैं मीटिंग में जाता हूं तो बोलता हूं कि आईएमसी एक नहीं है। आईएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्येंद्र भाटिया जी हैं, उनको ऑफिस हैंडल करने को मिला है, हमको फील्ड करने को मिला है। यस, मैं भी आईएमसी का एमडी हूं, अजय मान जी भी आईएमसी के एमडी है, आप भी आईएमसी के एमडी हैं। मानते कि नहीं मानते? यस। ये जब फीलिंग अंदर से आएगा ना, तब जाकर का बिजनेस ग्रो होगा। ये सुनो, तो जो मिल गया उससे मुकद्दर समझो, जो मिल गया उससे मुकद्दर समझो। अपने आप को दुनिया का सिकंदर समझो। क्यों डरते हैं गम के तूफानों से, दुनिया को लहरें, अपने आप को समंदर समझो। उड़ा देंगे सबको, छोड़ेंगे बिल्कुल, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिसको पैदा करना आता है उसको और पैदा करना आता है। बाप जिंदा है। तो बस आज के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाप जिंदा है। So, thank you so much. प्लीज अपने अपने सीट पर बैठ जाएं, क्योंकि अब मंच पे बुलाने जा रहा हूं मैं हमारे कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय शर्मा जी को। गुड एमसी फ्रेंड्स, गुड एमसी साथियों, जब मैं ये बिजनेस के अंदर में आया था एकदम शुरू में, मेरी पहली ही मीटिंग प्रयागराज के अंदर में थी। पहली मीटिंग, फर्स्ट टाइम। तो पहली मीटिंग के अंदर में केवल 8-10 लोग आए थे
और उस टाइम में हमने कंपनी के कुछ प्रोडक्ट चख लिए थे, और उस चखने की वजह से हमारे में जो चेंजेज आया था, जो मुझे बेनिफिट मिला था, उसको मैंने न्यास के अंदर लाइन में बोला हूं, लिखा मैंने खुद कि चंदन है तो महकेगा ही। चंदन का ना स्वभाव होता है सुगंध देना, आग में जलाओ चाहे उससे आप आंचल में छुपा लो। चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या आंचल में, और पानी है तो बरसेगा ही, आग में हो या बादल में। साथियों, ये मुझे शुरू में ही समझ में आ गया था, और आज उसकी सुगंध पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेजी के साथ फैल रही है। और आज हम आपको जरूर बताएंगे ये बातें। लोग कहते हैं ना आईएमसी के अंदर क्या है, राइट? आईएमसी हमें क्या दे सकती है, आज हम जरूर बताएंगे। लेकिन बताने के पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस महान शख्सियत को जिन्होंने इतने पवित्र बिजनेस को जन्म दिया कि आज हमारे जैसे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, हमारे जैसे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी, सत्यन भाटिया जी, सादा पहले जाएंगे उनके लिए। साथ में मेरी ग्रेट अपलाइन, नाम लेते बड़ा फकर होता है, गर्व होता है, आप सबकी भी ग्रेट अपलाइन है। आदरणीय जसवीर सिंह जी, सादा पहले सर के लिए, इन्होंने हर पल हमें संभाला, हर पल एजुकेट किया, गाइड किया, हमें जहां भी जरूरत पड़ी रास्ता दिखाया सर ने। और आज सर के सहयोग की वजह से हम इस बिजनेस के अंदर इतना लंबा सफर पूरा कर पाए। साथियों, थोड़ा मैं अपनी जीवन शैली के बारे में बता देता हूं। जब मैं इस बिजनेस के अंदर में नहीं था, मेरी एजुकेशन जब कंप्लीट हुई, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, पैसों की भागदौड़ चालू हुई, तो मैं पैसा बनाने के लिए मुंबई के सिटी के अंदर में गया। वहां पे मैंने 2500 रुपए यानी 2500 रुपए महीने तक की नौकरी की। मुंबई के सिटी के अंदर दुकान मेरी नहीं चली। फिर मैंने दुकान बंद करके वहां पे फोटो स्टूडियो की दुकान खोली, मेरी फोटो स्टूडियो की भी दुकान नहीं चली। बाद में मैंने और बहुत सारे छोटे छोटे काम किए, जैसे हमको जो जो समझ में आया हमने करे। लेकिन जिंदगी के अंदर में दाल रोटी चलाने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी उस कई कामों के अंदर से। उसी बीच में मेरी अपलाइन से हमारी मुलाकात हुई आदरणीय श्री जसवीर जी से। सर आए और मुझे इस बिजनेस के बारे में इन्होंने बताया और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद लगातार मैं इस काम के अंदर में लग गया। जब मैं इस काम के अंदर में आया, उस टाइम में मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी। ध्यान समझना, हर किसी के पास में समस्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, सामाजिक चैलेंज हो सकता है, पारिवारिक चैलेंज हो सकता है। मेरे साथ में ही था। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, उस टाइम में मेरे पास चैलेंज कितने थे? पहला चैलेंज, मेरे पास पैसे नहीं थे। दूसरा चैलेंज, पिताजी का 1% सपोर्ट नहीं था। तीसरा चैलेंज, पिताजी के अलावा हमारे फैमिली में जितने भी लोग थे, मेरी पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, रिलेटिव्स, नॉट सिंगल पर्सन, एक भी व्यक्ति, सिंगल पर्सन, एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं था जो मुझे बोलता कि तूने एमसी बिजनेस कर करके कोई ठीक काम किया। हर कोई मुझे पूछता। तो मेरे पास सामाजिक सपोर्ट भी नहीं मिला, परिवार से सपोर्ट नहीं मिला, पैसा नहीं था। बिजनेस को करने के लिए मेरे पास एक साइकिल थी, जिस साइकिल से मैं स्कूल जाया करता था, पुरानी साइकिल। और मुझे बिजनेस के अंदर में वो चीज दिख गई थी जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर में अमेजिंग नहीं करी थी। 2500 रुपए महीना कमाने वाला आदमी अपनी जिंदगी के अंदर में कितना बड़ा सोच सकता है? बहुत बड़ा नहीं सोच सकता। लेकिन मैंने लाखों की चेक सर की देख ली। मुझे लगा कि यहां पे कुछ करा जा सकता है। साथियों, पहले दिन मैंने निर्णय लिया और मैंने साइकिल निकाली। सर ने मुझे शुरू में एक बात बताई थी, अजय जी कपड़े भले फटे हों लेकिन साफ होने चाहिए और फ्रेश होने चाहिए। सर की बातों का मैंने हमेशा ध्यान रखा। सर ने कहा कपड़े जो भी है उसके अंदर टाई डाल के चलो तो और अच्छा। मैंने वो भी किया। साइकिल में मैं टाई डाल करके मैं निकल जाया करता था। लोग मुझे देख करके हंसा करते थे, लोग खिलियां उड़ाया करते थे, लोग मजाक उड़ाया करते थे। मैंने लोगों की परवाह नहीं करी। मैंने साइकिल पे पैडल मारना बंद नहीं किया। मैं लगातार पैडल मारता गया, मारता गया, मारता गया, मारता गया, मारता गया।
मेरा पहला महीना क्लोज हुआ, मेरी पे आउट आई 1100 रुपए की। मेरी जिंदगी के अंदर में बहुत वो खुशी का पल था कि मेरे घर के अंदर में रहकर के 1100 रुपए मैंने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कमाए थे। स्टेटमेंट के अंदर पे आउट आई। दूसरे महीने मैंने बेल राउंड किया, मेरी दूसरी चेक आई 900 रुपए की। थोड़ा मायूस हुआ, सर को फोन किया, सर ने मुझे गाइड किया कि शर्मा जी टिके रहो। मैं लगा रहा काम के अंदर। सर कहते हैं कि 6 महीना बस रुक जाओ। मैंने साइकिल को फिर दौड़ाया, मेरी पे आउट चेंज हुई। 900 रुपए से हमारी पे आउट गई 3000 रुपए की। 3000 रुपए से बढ़ गई पे आउट 5000, फिर 10,000, 20,000, 50,000। फिर लाइफ के अंदर चेंज आना चालू हुआ। हम साइकिल से मोटरसाइकिल में आ गए, मोटरसाइकिल से दूसरी मोटरसाइकिल, फिर दूसरी मोटरसाइकिल से हम कार में आ गए, और फिर मैंने कार से दूसरी कार ली, तीसरी कार ली, चौथी कार ली, पांचवी कार ली, छठवीं कार ली, 7वीं कार ली, 8वीं कार ली, 9वीं कार ली। मैंने मात्र 11 साल हुआ मुझे इस बिजनेस के अंदर में। 11 साल के अंदर में मैंने 9 कारें खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए। आज मेरे पास टॉप मॉडल की, जबकि पहले से फॉर्च्यूनर थी, फिर भी मेरे एक मित्र ने कहा कि शर्मा जी वो पुराना मॉडल हो गया, अभी नया मॉडल आ गया, चेंज कर दो। फॉर्च्यूनर होते हुए भी मैंने दूसरी फॉर्च्यूनर ली, और जब मैंने फॉर्च्यूनर ली उस टाइम में मेरे पास ऑलरेडी टॉप मॉडल की BMW गाड़ी है। पता ही सबको। क्या ये 2500 रुपया महीना कमाने वाला आदमी अपने जिंदगी के बारे में, इतने बड़े सपने के बारे में सोच सकता है? इतनी सोच, इतनी सामर्थ्य देने की जो क्षमता थी वो IMC के अंदर में थी, अजय शर्मा के अंदर में नहीं थी। सिर्फ गाड़ियां नहीं खरीदी मैंने, बहुत सारे एसेट तैयार करे, शानदार हमने घर बनवाए। हमारे एरिया का सबसे अच्छा घर मैंने तैयार किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सबसे बढ़िया 5000 स्क्वायर फीट के अंदर में 3 मंजिला IMC का ऑफिस मैंने तैयार किया और सारे लोगों को गिफ्ट किया कि IMC के ऑफिस से कोई भी आदमी इधर आएगा, यहां सारा कुछ फ्री है। कभी किसी से पूछा नहीं, 150 से ज्यादा लोग वहां बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं ऑफिस के अंदर, मेन सिटी के अंदर में। ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉपर्टियां शहर के अंदर में, मुंबई के अंदर में, लखनऊ के अंदर हमने बना डाली इसी बिजनेस की वजह से। जिस अजय शर्मा को उसके क्षेत्र के अंदर लोग जाना नहीं करते थे, जिस अजय शर्मा को लोग बोला करते थे ये पागल है, बेवकूफ आदमी है, IMC जैसे तुच्छी कंपनी के अंदर में जाके काम करता है, आज उस अजय शर्मा का लोग उदाहरण देते हैं। सिर्फ उस क्षेत्र के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अजय शर्मा को आज लोग जाना करते हैं। पूरा हिंदुस्तान के अंदर में जिस कंपनी को छोटी कंपनी बोलते थे, तुच्छी कंपनी बोलते थे, आज उस कंपनी का जब नाम आता है ना, लोग रोंगटे खड़े होते हैं। आज जब कंपनी के विशाल रूप कल सत्य सर ने हमें दिखाया, क्या आग नहीं लगी हमारे अंदर में? ये विराट रूप क्या आज तक देखा था आपने? नहीं देखा था। साथियों, कोई छोटी मोटी कंपनी के अंदर में नहीं है। हमने उस टाइम में निर्णय लिया था और डट के काम किया था, और मैं लगातार काम में लगा रहा। और आज मैं आप लोगों को बताना एक और बात चाहता हूं कि जैसे आप लोग अपनी टीम के बंदे को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं ना, किसी दूसरे आदमी को प्लान दिखाने के लिए, जसवीर सर को पकड़ के प्लान दिखाने के लिए कोई और व्यक्ति लेके आया था मेरे पास। मेरी एक्चुअल अपलाइन जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कराया था, उसने उसी महीने दूसरी कंपनी बदल ली थी, 6 मंथ में। और मेरा बहुत पुराना साथी रहा, और बंदे ने कहा कि शर्मा जी बस ये कंपनी के अंदर जिंदगी बदल सकती है। हमने कहा तू अपनी बदल, मुझे इधर करने दे। जिंदगी में सफलता चाहते हैं आप लोग? चाहते सब लोग? चाहते हैं? यस। अगर आप सब लोग सफलता चाहते हैं तो आज हम 3 मंत्र आपको देना चाहते हैं। 3 मंत्र, और उसको ध्यान से अपने अंदर उतार लेना। अगर वो 3 चीजें आपके अंदर उतर गई, IMC नहीं, दुनिया के किसी भी काम के अंदर में आप हाथ लगाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। मंत्र नंबर 1, मंत्र नंबर 1, खुद से करो वादा। हेलो, खुद से आप वादा करो जो चीज आप पाना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, खुद से करो वादा और अटल रखो इरादा
और काम करो जरूरत से ज्यादा। 3 चीजें, और इन 3 चीजों के अंदर में ताकत कितनी है, एक छोटी स्टोरी से आपको समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक समुद्र के किनारे एक पेड़ था। पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला, घोंसले में चिड़िया का बच्चा था। हवा चली, बच्चा उस समुद्र में गिर गया। अब जब बच्चा समुद्र के अंदर में गिर गया, चिड़िया की आंखों के सामने चिड़िया को बहुत तकलीफ हुई, हवा शांत हुई। चिड़िया समुद्र के सामने आके बच्चे को खोज रही है, वो बच्चा नहीं मिला। और जब बच्चा नहीं मिला तो चिड़िया ने एक संकल्प लिया। चिड़िया ने संकल्प लिया कि आज मेरे बच्चे में समुद्र निकल गया है और मैं मेरी जिंदगी में जब तक समुद्र को सुखा नहीं देती तब तक मैं चैन से रुकने वाली नहीं हूं। एक सेकंड, क्या वो चिड़िया उस समुद्र को सुखा सकती थी? जोर से क्या वो चिड़िया समुद्र को सुखा सकती थी? नहीं सुखा सकती थी। चिड़िया ने कहा कि मैं तब तक नहीं बैठूंगी जब तक मेरी रगों में जान है। संकल्प लेती हूँ, प्रण लेती हूँ। और चिड़िया उड़ उड़ के समुद्र में जाती, अपने चोंचों में पानी भरते उठा के बाहर पीती। बहुत सारी चिड़िया देखी उनको, और बाकी चिड़िया ने कहा कि तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसका बच्चा मर गया है, पागल हो गई है। जब सारी चिड़िया आकर उसको बोलती तू पागल हो गई, ये हो गया, ये तेरे से नहीं होगा। उस चिड़िया ने कहा ठीक है, मेरे से हो ना हो, लेकिन इस समुद्र में तेरे बच्चे को निकल गया है। आज मेरी बहना जिंदगी में साथ खेले हैं, कूदे हैं, घूमे हैं, टहले हैं। आज मेरे बच्चे को समुद्र निकल गया है। आज मुझे तेरे सलाह की नहीं, तेरे साथ की जरूरत है। देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। साथ दे। उसमें कुछ चिड़िया उसके पास लग गई। अब कुछ चिड़िया भी पानी फेंक रही है, फिर बाद में और चिड़िया आई, उनको भी बोला कि देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। धीरे और कुछ चिड़िया आ गई, फिर बाकी चिड़िया देख के बोले तो भैया देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। ऐसे करके जितनी चिड़िया थी सारी की सारी चिड़िया मिल करके पानी फेंकने लगती पूरा समुद्र के अंदर से। क्या आपको लगता है ये समुद्र सूख जाएगा? नहीं। लगता है समुद्र सूख जाएगा? अभी भी समुद्र सूखने वाला नहीं है। सारी चिड़िया पानी निकाल के फेंक रही है। गरुड़ जी उधर प्रसाद करते हैं, हमारे सारे अनुयायी इधर है, वो इधर उधर देख रहे हैं, पता लगा सारी चिड़िया मिलकर समुद्र में पानी निकल के फेंक रही है। तो आए वहां पे गरुड़ जी समझाने के लिए, तुम लोग कर क्या रहे हो, फालतू का काम, तुम्हारे समुद्र सूखने वाला नहीं है। उन्होंने कहा प्रभु हमने जिंदगी में आपकी सेवा करी है, पूजा करी, आपको आराध्य माना है, देवता माना है, आपने जो कहा है उसको किया है। आज प्रभु हमें आपके साथ की जरूरत है, आपके सलाह की जरूरत नहीं है। देना है तो साथ दीजिए, सलाह। गरुड़ जी कहते हुए ये नहीं तो मेरा अस्तित्व तो क्या, लगे साथ में पानी निकाल के फेंकने लगे। उधर विष्णु भगवान को कहीं जाना था, चारों तरफ देखे गरुड़ जी गायब, जैसे पता चलो तो पता लगा गरुड़ जी पानी निकाल के फेंक रहे हैं। विष्णु जी गए, उनको पूछे ये कर क्या रहे हो, समुद्र तेरे से नहीं सूखेगा। कहते प्रभु आज साथ दे दो, सलाह मत दे। कहते प्रभु आज साथ दे दो, सलाह मत दो। और जिसके साथ प्रभु खड़े हो जाएं, स्वयं परम पिता परमात्मा खड़े हो जाएं, तो क्या संभव नहीं है? क्या संभव नहीं है? सब कुछ संभव है। ये अजय शर्मा जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम अनजान लोगों के साथ जा जाके भाग भाग के लोगों को मिले। पहले 1 आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 5 आए, 5,000 भी आए, 5 लाख भी आए। और कंपनी के अंदर में सबसे कम टाइम में मेहनत करके क्राउन प्रेसिडेंट भी बने, और सबसे कम टाइम में मेहनत करके कंपनी के अंदर में कोहिनूर भी गए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है अगर इंसान ठान ले दुनिया में। क्या आप सब लोग तैयार हैं? yes. तैयार हैं? यस। अगर सबने ठान लिया तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। साथियों, अगर सारे लोग एक हो गए, सारे लोग मिल गए तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? yes. क्या आप तैयार हैं साथ देने के लिए? yes. और अगर आप सब लोग साथ देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा,
कि बदल देंगे जमाने का मुकद्दर। साथियों, बदल देंगे जमाने का मुकद्दर, किसी के हाथ में खंजर नहीं रहने देंगे। ए जमाने, जरा होश में आने देना इस बिजनेस को, किसी की राह में पत्थर नहीं देना। बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत। वही 16 तालियां डॉक्टर अजय शर्मा जी के लिए खड़े होकर इनके अभिभावकों के लिए करें। और दोस्तों, अब मौका है जिस शख्सियत को बुलाने का। हमारे बीच में हमारे कोहिनूर ग्राउंड प्रेसिडेंट, जिनका नाम किसी के गले से आवाज निकल रही है, ठंड बहुत ज्यादा है लग रहा है। तो नाम ही जिनका प्रेम, वो प्रेम बिखेरने यहाँ पे आने वाले हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर जी को। ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि समय की कीमत जिसने पहचाना, जिसने जाना, वो जिंदगी में सबसे अमीर इंसान है। अगर समय को नहीं जाना, समय को नहीं माना और समय के साथ जो व्यक्ति नहीं चलता है, वो जिंदगी का सबसे फेलियर इंसान है। और डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ समय को सही ढंग से इस्तेमाल करने का बिजनेस है। क्या समय को इस्तेमाल करना जानते हैं आप लोग? मैं शॉर्ट में अपने बारे में बताता हूं और इस बिजनेस में मैं क्यों आया और इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया, वो मैटर नहीं करता है डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो देता है वो बड़ा पागल कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति बैठा हुआ सबसे बड़ा लीडर है। हर एक व्यक्ति को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से क्या मिलता है। अगर ये मैं फ्रेशर के साथ बैठ के बात करता तो समझ में आता। आईएमसी बिजनेस मुझे सन 2007 में मिला। ज्वाइनिंग डेट कंपनी की स्टार्टिंग है 7 अप्रैल 2007 को, अब प्रेम कुमार की ज्वाइनिंग है 24 मार्च 2007। कंपनी से स्टार्ट होने से पहले प्री लॉन्च की ज्वाइनिंग है। लेकिन ज्ञान इतना, समझ इतना, बुद्धि इतनी कि 3 महीने काम करके आईएमसी बिजनेस को छोड़ दिया। आईएमसी बिजनेस को छोड़ने के बाद बहुत सारी कंपनियां की है मैंने। डायरेक्ट सेलिंग में मैं पिछले 24 साल से हूँ। कितने साल से? 24 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। बहुत सारी इंडियन कंपनियां, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां मैंने किया है और साथ में मैंने कंपनियां चलाई है। लोग चलाने की सोच रहे होंगे या चलाने गए होंगे, मैंने कंपनियां चलाई है। 2007 में आईएमसी करना शुरू किया, 2007 में आईएमसी छोड़ा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने ग्रेट अपलाइन का, वो मेरे अपलाइन भी है और मेरे साथ साथ यहाँ पे सत्यन भाटिया जी 5 साल तक मेरा पीछा किया, 5 साल तक समझाने की कोशिश की कि सही प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आईएमसी करो। उन्होंने एक बात बोली कि प्रेम जी, जो कंपनियां आप उससे तेजी से रोडपति भी बन जाते हैं। जब दिमाग जो है ना 7वें आसमान पे होता है, समझ में बात नहीं आती है। तो मुझे भी नहीं समझ में, मैंने कहा यार ये अपनी कंपनी के चक्कर में, मेरे को फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये तुलसी उलसी बेचने की बात करेंगे, एलोवेरा बेचने की बात करेंगे, इससे लोग करोड़पति नहीं बनते हैं। 2007 से 2012 तक कंटिन्यू बहुत सारी कंपनियां की। फाइनली 2012 में बात समझ में आई। 2012 में वापस से आईएमसी करना शुरू किया। डिसीजन एक कि आईएमसी बिजनेस में अगर दोबारा से मैंने स्टार्ट किया तो नंबर 1 के लिए स्टार्ट किया, रुकूंगा नहीं जब तक नंबर 1 नहीं बनूंगा। ये एक टारगेट था और उस टारगेट को अचीव किया और कंटिन्यूसली सारे सपनों को इनकम की वजह से, आईएमसी की वजह से जो मिल रहा है, जो आ रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये सब आम सा हो गया है, आम बात है। मेरे बेटे से, अगर मेरे बड़े वाले बेटे से अगर आप कभी भी गलती से पूछोगे कि बेटा तू क्या करेगा, तो वो एक ही जवाब देता है कि मैं पापा की तरह माइक पकड़ के बात करूंगा।
वो ऑटोमेटिकली करेगा। पढ़ाई इसलिए कर रहा है कि प्रेम कुमार को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, प्रेम कुमार को फ्रेंच बोलना नहीं आता है, प्रेम कुमार को थाई बोलना नहीं आता है। मेरे बेटे को ये सारी लैंग्वेज आएगी तभी जाके आउट ऑफ कंट्री बिजनेस करता है। तो वहां का बिजनेस वो संभालने वाला है, यहाँ का तो हम संभाल लेंगे। इस बिजनेस से लोग कहते हैं कि सरकार मुझे कुछ दे दे, सरकार मुझे कुछ दे दे। प्रेम कुमार ने इस बिजनेस से सरकार को दान दिया स्कूल बना के, ये पावर एजेंसी बिजनेस किया। बहुत से लोग मेरे गांव के हैं जिन्होंने देखा है कि मैंने सरकार को स्कूल बना के दिया। ये कहां से हुआ जी? आईएमसी से। क्यों? क्योंकि आईएमसी पे विश्वास किया और विश्वास करने की वजह से ये सारी चीजें हो पा रही है। हमें विश्वास ही नहीं है। छोटी मोटी कोई चीज होती है, कंपनी ने कुछ किया, अरे सर ऐसे हो रहा है, अरे सर वैसे हो गया, सर प्रोडक्ट के रेट बढ़ गए, सर प्लान में ये हो गया। मुझे एक चीज समझ में आती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मेरे से ज्यादा समझ हमारे मैनेजमेंट के पास। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा ही फायदा है। और इसीलिए मैं हमेशा चैलेंज के साथ कहता हूँ, हमेशा चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी का प्लान आईएमसी से अच्छा है तो मेरे पास आके टेबल पे बैठे और मुझे समझा दे। लेकिन कोई माइका लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो प्रेम कुमार को मिला कि आईएमसी से अच्छा प्लान है। क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास है, क्योंकि मुझे दो चीजें करनी आती है। एक, पहली चीज सामने वाले को कन्वेंस, दूसरी चीज सामने वाले को करप्ट। दो ही चीज करना है, सामने वाले को कन्वेंस करो, अगर आप कन्वेंस नहीं कर सकते तो उसको करप्ट कर दो, यानी कि वो मेरा नहीं तो किसी का नहीं। ये चीज अगर आपको आ गया तो जिंदगी में कोई भी आदमी आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। आज इस मीटिंग हॉल से जब बाहर निकलो, एक डिसीजन लेके निकलना कि यार अगले 2 साल के अंदर नंबर 1 बनने से कोई दुनिया की ताकत, कोई माई का लाभ मुझे नहीं देता। ये डिसीजन लेके निकलना, तब तो असली लीडर हो। वरना कोई फायदा नहीं है। आज कितनी ट्रेनिंग के बाद भी अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि नंबर 1 अगले 2 साल कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। चाहे प्रेम कुमार हो, चाहे वो अजय मान हो, चाहे कोई भी हो, आपको नंबर 1 बनने से रोक नहीं सकता। और रोकेगा कौन? कोई नहीं रोकेगा। आप खुद को रोकते हो, दूसरा कोई नहीं रोकता है। तो तैयार हो? तो आज अगर 100 की स्पीड है ना तो आपको 200 की स्पीड पकड़नी पड़ेगी। 200 की स्पीड है ना, 400 की स्पीड पकड़नी पड़ेगी। क्योंकि अजय मान ने 15 दिन का बैग पैक किया और आपका बैग कितने दिन का पैक है? 15 मिनट का। 15 मिनट का बैग पैक है तो 30 दिन का बैग पैक करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, गुड एमसी। बड़े होकर